एक बहुत ही अहम सवाल जो हम खुद से पूछ सकते हैं, मैं किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ और मैं वो क्यों कर रहा हूँ। अगली पेशकश में हम बात करेंगे कि क्यों हमारा मकसद अहम है। जलाल 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 जलाल। ठीक है, आज मैं आपसे बात करूंगी कि एक सच्चे ईसाई को कैसा होना चाहिए। मैं पहले कुछ बातें करूंगी हिलासाजों, रियाकारों, आइन परस्त लोगों और फारिसियों और कवानीन के रखवालों की, जिन्हें दूसरे लोगों पर तनकीद करने के अलावा कोई काम नहीं। अगर आप इस पूरा हफ्ता हमारे साथ नहीं थे तो बता दूं कि हम गुफ्तगू कर रहे थे मजहब और ताल्लुकात के फर्क पर और जाती ताल्लुकात कायम हो। ये कितनी अच्छी बात है कि जब भी आपका जी चाहे खुदा से बात कर लें। हमें इसे मामूली तौर पर नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताती हूं, मैं हर वक्त दुआ की तासीर व कुव्वत महसूस करती हूं। अभी पिछले साल भी खुदा ने मेरी जिंदगी में सीधी सादी दुआओं, बहुत ज्यादा मजहबी नहीं की वजह से बहुत कुछ किया है। दुआओं के जो खास फायदे हैं वो सचमुच हैरत अंगेज होते हैं। हम खुदा की कुर्बत हासिल करते हैं, यीशु से करीब आते हैं और रूहुल खुद से करीब आते हैं। मेरे ख्याल में ये जो मजहबी रूहें हैं नुकसानदेह रूहें जो हमें आइन व कवानीन में बांध कर रखती हैं और बांध कर रखती हैं इंसानों के बनाए उसूलों में, और इसीलिए हम खुदा की कुव्वत को अपनी जिंदगी में महसूस नहीं कर पाते हैं। एक अच्छी जिंदगी पाना आपका पैदाइशी हक होता है, कमजोर जिंदगी नहीं बल्कि पुरजोर जिंदगी। आपको सर होना है, दुम नहीं, बुलंदी नहीं, पस्ती, देने वाला नहीं ना कि लेने वाला, और मसीह के जरिए आपको वो करने का अहल होना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। आपको वो सब कुछ करना है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, जिसके आप हकदार हैं। ये सब आपको इसी जिंदगी में हासिल करना है। आज हम चंद उन बातों पर गुफ्तगू करेंगे जिनसे हमें मोहतात रहना है। तो आइए हम देखते हैं मत्ती 23। मैं हकीकी ईसाई बनना चाहती हूं, आप क्या चाहते हैं? आप में से कितने चाहते हैं हम अपनाएं या फिर कुछ ना पाएं? अच्छी बात है, इस हिस्से में 4 आदमी हैं। रूहुल खुद्स में खुद को सरगर्म रखिए। ठीक है, यीशु अपने वक्तों के मजहबी लोगों से बहुत कुछ कहना चाहते थे और एक भी बात बहुत अच्छी नहीं थी। कितने लोग मजहबी शख्स और वो शख्स जिसने हयात नौ पाई है और जिसके खुदा के साथ जबरदस्त ताल्लुकात हैं, इन दोनों के बीच के फर्क को जानते हैं? आप फर्क जानते हैं? ठीक है, मैं ये यकीन कर लेना चाहती हूं आप गलत तो नहीं समझ रहे जब मैं कहती हूं मजहबी लोग, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं सोचते होंगे मैं समझती हूँ मजहबी होना अच्छी बात है। मैं बात कर रही हूँ उस गलत रवैये की जो बस काम करता है गलत सबब के लिए और चर्च जाता है और तमाम कवानीन को मानता है, पर अगर वो ये सब रिश्ते के बिना पर नहीं कर रहे हैं तो उनका खुदा के नजदीक कोई मतलब नहीं है। खुदा चाहता है हम जो भी उसके लिए करें वो उससे कुछ पाने के लिए ना करें बल्कि देने के लिए करें, उसके बदले जो वो हमारे लिए कर चुका है। मैं चर्च इसलिए नहीं जाती कि मुझे खुदा की किताब में नंबर मिले, और चूंकि चर्च में मेरी हाजिरी अच्छी रही है इसलिए खुदा मेरा मकरूज है। मैं कलाम इसलिए नहीं पढ़ती कि खुदा की किताब में मुझे नंबर मिले। मैं रोजाना दुआ इसलिए नहीं करती कि खुदा की किताब में मुझे अच्छे नंबर मिले। खुदा बिकाऊ नहीं है, आप अपने अच्छे कामों से खुदा को खरीद नहीं सकते। आमीन। उसने हमें पहले प्यार किया है, हम उससे प्यार करते हैं क्योंकि उसने हमें पहले प्यार किया, और हम जो भी करते हैं वो खुदा से प्यार करने की बिना पर होना चाहिए, इसलिए नहीं कि खुदा हमें प्यार करे। आप अच्छे कामों से खुदा के प्यार को खरीद नहीं सकते, इसलिए आपको ये यकीन कर लेना चाहिए कि आप जो भी करें साफ दिल से करें। यीशु का सबसे बड़ा मसला अपने वक्त के मजहबी लोगों के साथ जो फकीह और फारिसी थे ये था कि वो सही चीज करते पर गलत मकसद से करते। ज्यादातर चीजें जो वो करते वो इसलिए कि लोग उन्हें देखें, उनकी वाहवाही करें, उनकी तरफ मुतवज्जा हो, और ये सब वो इसलिए करते ताकि वो खुद अच्छा महसूस करें। इसलिए मत्ती 23 में यीशु ने उन्हें तंबीह किया, और ये हम इस दर्स के दूसरे हिस्से में मजीद जानेंगे, लेकिन इस वक्त देखें आयत 23-24। अफसोस है तुम पर ए रियाकार फकीहों और फारिसियों की
पुदीना और सौंफ और जीरे पर तो दाही की देते हो। ये ऐसा कहना है कि तुम अपने पैसों का 10वां हिस्सा तो देते हो, पर तुमने शरीयत की भारी ज्यादा अहम बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि तुम ये भी करते और दूसरों को भी ना छोड़ते। तो बेशक वो कह रहे हैं, वो कहना चाहते हैं कि दह की अहम होती है, ये जरूरी है कि आप वो दें, पर उन्होंने कहा कि अगर आप दही की देते हैं पर लोगों से बुरा सलूक करते हैं अगर आप दही की देते हैं लेकिन आप रहम दिल होने की बजाय तनकीदी और नुक्ताची हैं, तो आप अय्यार, बनावटी और रियाकार होते हैं, जो जाहिरी तो सही काम करता है पर सही दिल से नहीं करता। आप में से कितनों को यह पता है कि बाज़ औकात ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम ईमानदारी से अपने दिल को देखें और सोचें कि हम चीज़ों को क्यों करते हैं। मेरे ख्याल में हम अपनी जिंदगी में और कामों में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम साल में एक दफा बल्कि कई दफा पीछे मुड़कर अपनी मसरूफियात का जायजा लें और सोचें कि हाँ ठीक है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं और मैं ये क्यों कर रहा हूं। और जिन चीजों को हम सही मकसद से नहीं कर रहे हैं उन्हें हमको तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम कुछ चीजों को इसलिए करते हैं कि फला फला चाहता है कि हम करें। तो आप क्या महसूस करते हैं कि खुदा चाहता है आप क्या करें? नहीं, मैं भी उसके लिए सही महसूस नहीं कर पा रहा हूं सुकून कायम रखने के लिए। अगर आप इस तरह से जिएंगे तो फिर आप किसी खुशी की उम्मीद नहीं रख सकते। आपके चीजों को करना है सही मकसद के लिए। उन्होंने कहा तुम चर्च जाते हो, तुमने शरीयत को जाना है और उस पर अमल भी करते हो, पर तुम्हारा दिल साफ नहीं है। एक सच्चा ईसाई वो होता है जो इन चीजों को करता है। हाँ, वो दूसरे लोगों से ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए चर्च जाते हैं, इज्तिमा में जाते हैं, बाइबल पढ़ने जाते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं क्योंकि वो इल्म हासिल करना चाहते हैं, वो दुआ में वक्त गुजारते हैं क्योंकि वो खुदा के साथ अपने रिश्ते को पसंद करते हैं। लेकिन एक सच्चा ईसाई दूसरों की मदद करता है। एक सच्चा ईसाई जरूरतमंद को देखकर मुंह नहीं मोड़ता, जैसा कि नेक स्मॉयटन की कहानी में कहीनों और लावियों ने किया। हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं और मोहतात रहना चाहिए कि हम इसके आदी ना हो जाएं, और चूंकि ये हमें बहुत बड़ा लगे इसलिए हम सोचे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा है। वो कीजिए जो आप कर सकते हैं और उसकी फिक्र छोड़ें जो नहीं कर सकते। मैं आपसे कुछ कहती हूं, अगर आप लोगों की मदद करने में, दूसरे लोगों के लिए काम करने में और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने में मसरूफ नहीं रहते तो सूखे कुएं की मानिंद हैं और आपको कोई भी खुशी मयस्सर नहीं होगी। और मैं समझती हूं इससे खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात को और बढ़ाने में रुकावट पैदा होगी। एक सच्चे ईसाई को पहचानने का सबसे तेज और आसान तरीका यह है कि वो लोगों से कैसा सलूक करता है। हकीकत में देखा जाए तो मेरे ख्याल में यही प्यार है। प्यार की पहचान हमारा लोगों से सलूक है। मैंने प्यार का सबब पढ़ने में बहुत वक्त सर्फ किया है क्योंकि मैं बहुत प्यार करने वाली शख्सियत नहीं हुआ करती थी। मैं बहुत ही मनफी रवैये के इंसान थी। माजी में मेरे बहुत मसाइल रहे हैं, इसलिए मैं तल्ख और सख्त मिजाज थी और यहाँ तक कि ईसाई बनने में कई साल लगा दिए। मैंने ईसाई बनने के असली मतलब को कई सालों के बाद समझा। मैं सच कह रही हूँ, बरसों तक मैं बस अपनी मिनिस्ट्री के फरोग के बारे में सोचती रही। मैंने कितनी अच्छी तरह तबलीग की। खुदा मेरे दिल को जानता था और वो मुझसे कुछ करवाना चाहता था। मैं भी खुदा से प्यार करती थी, लेकिन मेरी बहुत सी अलग अलग चीजें थी। मैं पहली चीज को अव्वलियत नहीं देती थी, मैं अहम चीजों को तरजीह नहीं देती थी। पिछली रात मैंने आपको बताया कि किस तरह खुदा को मुझसे निपटना पड़ा कि मैं उसके चेहरे को हासिल करूं, ना कि उसके हाथ को और उसकी मौजूदगी को चाहूं और बस उसके साथ रहूं, बनिस्बत इसके कि हर वक्त ये देखूं कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है। दूसरी चीज जिसके लिए खुदा को मुझसे निपटना पड़ा वो ये कि मैं ये यकीनी तौर पर जानूं कि उसके लिए क्या अहम है और उस पर पूरा ध्यान दूं। और मिनिस्ट्री का फरोग और कितने लोग मेरे इज्तिमा में शरीक थे और इस किस्म की दूसरी चीजें उस पर छोड़ दूं। हम लोगों को मुतासर करने और खुद को महफूज महसूस करने के चक्कर में फंसे रहते हैं। मुझे इस बात की फिक्र नहीं करनी है कि मेरी कितनी किताबें फरोख्त हो रही हैं, आप लोग कितने वसाइल खरीद रहे हैं
और हॉल में कितने सारे लोग मौजूद हैं, मैं ये सब किया करती थी। मीटिंग खत्म होते ही मैं पूछती कितने कितने लोग आए थे। खुदा इस बारे में मुझे तंबीह करने लगा। मैं आमतौर पर यह जानकर ही दम लेती कि कितने लोग मौजूद थे, पर अब मैं ये कभी नहीं पूछती। इसका उससे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब खुदा से है और लोगों को यह सिखाने से कि कैसे फरोग पाए और सीखे। मैं क्यों करती थी? क्योंकि बहुत से लोग आते तो मुझे अच्छा लगता। खुदा का इससे कोई सरोकार नहीं होता। और आप ये जानें कि अगर आपका दिल साफ होगा तो खुदा आपसे ताल्लुक रखने वाली हर चीज को बढ़ाएगा और फरोग देगा। पर अगर आपका दिल साफ नहीं है तो हमें वो सारी चीजें दस्तयाब नहीं होती, क्योंकि अगर इसके बाद भी खुदा हमें दे तो हम कभी साफ दिल से कुछ नहीं करेंगे। आप सुन रहे हैं? आपको अपने ऑफिस के दरवाजे पर अपने नाम की तख्ती लगाने की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए उन लोगों के साथ अच्छा सलूक करने से जो आपके आसपास काम करते हैं, और आपको अंधेरे में रोशनी बनना है और जो मुमकिन हो लोगों के लिए करके उन्हें खुदा का प्यार बताना है। और फिर आप हैरान रह जाएंगे, खुदा शायद आपको तरक्की दे दे, तरक्की दे दे, तरक्की दे दे। पर अगर आप ये पाने या कुछ और पाने के लिए ऐसा करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक सच्चा ईसाई बस लोगों की मदद करता है। आमाल 10:38, आइए उसे देखते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। इसने मुझे बताया कि खुदा का मस्सा क्या है, और वो है आपकी जिंदगी में रूहुल खुद की मौजूदगी। खुदा हमारा मस्सा क्यों करता है? यकीनन इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे को अपनी सलाहियतों से मुतासर करें। देखें कि खुदा ने नासरत के यीशु को रूहुल खुद्स और कुव्वत और सलाहियत और कुदरत से किस तरह मस्सा किया और वो किस तरह भलाई करता गया। मुझे ये सहीफा बहुत पसंद है। हाँ, वाकई यीशु की जिंदगी किस तरह की थी। वो रोजाना सुबह उठते और भलाई करने जाते। हम इस पूरी चीज को बहुत आसान बना सकते हैं अगर हम वो कहना चाहें। मेरे ख्याल में बाज औकात हम ईसाइयत को बहुत पेचीदा बना देते हैं। क्या हो अगर हम दूसरी कुछ चीजों को जहन से निकाल दें? वो सारे उसूल जिनकी पाबंदी आप जरूरी समझते हैं, वो तमाम कवानीन जिनको मानना आप फर्ज समझते हैं, और फिर आप एक ही कानून पर आ जाएं। आप लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं, आपको ये खुद से पूछना चाहिए। अगर आपने ये अब तक नहीं पूछा तो आज खुद पूछिए। क्या मैं लोगों की मदद करने के मकसद को नजरअंदाज कर रहा हूं? मैं किसी और की जिंदगी को बेहतर बताने के लिए क्या कर रहा हूं? पिछले 30 दिनों में मैंने कितने चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी है। आप बिल्कुल हैरान रहेंगे ये देखकर कि आपकी जिंदगी में क्या होता है अगर आप अपना ज़हन खुद पर से हटाकर एक सच्चे ईसाई बनने की कोशिश करेंगे, जिसका मकसद होता है खुदा का प्यार उसमें से फूटकर दूसरे लोगों तक पहुंचे। मेरे ख्याल में यही चीज खुदा से हमारा रिश्ता हमारे लिए तय करता है। मैं नहीं समझती कि आप खुदा के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिता सकते हैं। मैं नहीं समझती आप खुदा से कुर्बत हासिल पा सकते हैं और लोगों के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह मुमकिन है। मैं सचमुच ये नहीं समझती कि यह मुमकिन है। लेकिन आप चर्च जा सकते हैं और शरीयत को मान सकते हैं, पर लोगों की मदद करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं जानती हूं आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने ऐसा बरसों किया। क्या कोई भी आज इकरार करना चाहता है? हाँ? ओह, बस 100 के करीब। ओह, मुझको शक है। चलिए भी मुझे झूठों को कुर्बान गाह पर बुलाने के लिए मजबूर ना करें। मैंने कहा आप में से कितने हैं? आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि ये कैसा लगता है हर हफ्ते चर्च जाकर शरीयत को मानना और फिर भी अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे किसी और की जिंदगी बेहतर बने? शुक्रिया, अब बेहतर है। मैं ये सोचना नहीं चाहती कि मेरा मजमा गलत है और मैं गलत पैगाम दे रही हूं। वो भलाई करते चले, मुझे ये पसंद है। वो हर रोज उठते, वो इन चीजों की फेहरिस्त नहीं निकालते जो खुदा को खुश करने के लिए उन्हें करनी थी। अब देखो शागिर्दों, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, और हम सिर्फ एक ही इलाके में नहीं रह सकते। नहीं, वो बस उठते और भलाई करते जाते, बस लोगों के साथ नेकी करते जाते और खासकर उन्हें शिफा बख्शते जो शैतान के सताए हुए थे। देखिए याकूब 1:27,
हम आयत 26 भी पढ़ लेते हैं। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, ईमान के जाहिरी फरायज को पाबंदी से अंजाम दे, बाइबल यही कहती है कि मजहबी शख्स ऐसा है, वो जो दीनदाराना तौर पर ईमान के जाहिरी फरायज का पाबंद रहता है। जाहिरी फरायज, इसका मतलब है जिन पर हमें अमल भी करना है, पर अगर ये हम गलत इरादे से करते हैं तो खुदा नाराज होता है। और अपनी जबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे, अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे मुंह से जो निकलता है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि हमारे जो दिल में होता है वही हमारी जबान से निकलता है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप खुद को सुनते रहें। आपको कुछ पता है, अगर आप नुक्ताचीन और तनकीदी शख्स हैं तो ये आपके दिल का मसला है और आपको उसे बदलना होगा। आप में से कितने लोग जानते हैं कि परखना और तनकीद करना आसान होता है, अपनी राय देना बड़ा आसान होता है कि मैं ऐसा नहीं समझता, मैं वैसा नहीं समझता, मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता, वे। हम बाद में इस पे बात करेंगे। आयत 27, जाहिरी मजहबी इबादत, मजहब जिसे बाहरी अमाल कहा गया है, खुदा के नजदीक खालिस और बेऐब है। अब देखें, वो कहते हैं कि सच्चे मजहब का इजहार बाहरी अमल है, ना कि सिर्फ आइन जो हम मानते हैं। उन्होंने कहा उन्हें इस तरह का होना चाहिए। आयत 27 में है, बेवाओं और यतीमों की मुसीबत के वक्त मदद करें और उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। जब वो बात करते हैं बेवाओं और यतीमों की, तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक मिसाल है कहने के लिए कि हमें परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि इससे मुराद सिर्फ यतीम और बेवाएं हैं, पर जब आप यतीम और बेवाओं का सोचते हैं तो वो तन्हा है, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं, किसी को आगे बढ़कर उनकी मदद करनी है। बेशक आप ऐसा उन मिनिस्ट्रीज को देखकर कर सकते हैं जिनकी उन तक रसाई है, पर ऐसे लोगों से आप अपनी जिंदगी में रोजाना मिलते हैं। और अब मैं आपसे कहती हूं कि लोगों की मदद करें तो उसका यह मतलब नहीं कि आप मिनिस्ट्री खोलकर बैठें। हमें सिर्फ लोगों की मदद करनी है। वो लोग जो माशरे में लोगों के साथ हैं, जो खुद को ईसाई कहते हैं, उन्हें ईसाइयों की तरह बर्ताव करना चाहिए और लोगों के साथ सचमुच रहम दिली और प्यार से पेश आना चाहिए और उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। खुदा का प्यार लोगों को मजबूर कर देता है पछताने के लिए। जब आप लोगों से प्यार करेंगे और उनके लिए कुछ करना शुरू करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि क्या होता है, क्योंकि वो उसे समझते नहीं है। आप मेरे लिए ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आपको पता है खुदा मेरे साथ अच्छा है, इसलिए मैं भी आपके साथ अच्छा हूं। आप छोटी छोटी बीज बो सकते हैं, आप खुदा के बारे में कुछ बता सकते हैं या कुछ बातें खुदा के साथ आपके ताल्लुकात को लेकर, और फिर बहुत जल्द उनको हमारी फिक्र पता चलती है और हमारा ज्यादा अरसा नहीं गुजरता कि वो इस लाजवाब खुदा के बारे में और सवाल करें। तो खुदा की पनाह मैं ऐसा क्यों करूं? वो मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करते। यीशु इस वक्त क्या करते? सिर्फ WWJD का ब्रेसलेट मत पहनिए, खुद से पूछिए इस वक्त यीशु क्या करते और फिर वैसा ही करें। ये एक और मजहबी चीज है जो हम करते हैं। हम बहुत ही ज्यादा मकबूल जेवर पहने घूमते हैं, पर उसके असल मकसद पर जरा भी ध्यान नहीं देते, उसके बारे में सोचते तक नहीं, मानो भूल जाते हैं। आमीन। इसलिए मैं हमेशा बम्पर स्टिकर और यीशु के पिन वगैरह की बात करती हूँ। मेरे ख्याल में ये सब अच्छा है, पर इसके साथ ही हम में अच्छाई का जेवर भी होना चाहिए। देखिए मती 22, ये उस तरह के ईसाई नहीं है जिनके बारे में मैंने पिछले दिनों बताया कि वो हर इतवार को चर्च जाते हैं और हर कानून पर अमल करते हैं। पर जब मेरे सेंट लुइस के इज्तिमा का बैनर लगाया गया तो वो केस करना चाहते थे। वो मुझे पसंद नहीं करते, पर खुदा मुझे पसंद करता है। आप मेरे इज्तिमा में ना आना चाहें, पर खुदा मौजूद रहता है। मजहबी रवैये से यही होता है। तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम में कोई ना कोई खराबी होगी। खुदा का शुक्र है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मती 22:36, फारिसी ऐसे होते हैं, उस्ताद
कौन सा हुक्म बड़ा और अहम होता है? शरीयत में सबसे बड़ा उसूल क्या होता है? कुछ हुक्म मामूली होते हैं, कौन से बहुत ज्यादा अहम है? मुझे यह पसंद है वाकई। अक्सर औकात बहुत से ईसाई गहराई से सोचते हैं। बाज औकात वो इतनी गहराई में उतर जाते हैं कि उन्हें खुद पता नहीं कि वो कहां पर हैं। मैं चीजों को आसान रखना पसंद करती हूं और यीशु भी। अगर आप उलझन में पड़ना चाहते हैं तो 10 मजहबी लोगों में शरीक हो जाएं जिनके नाम के साथ डिग्रियां चश्मा होंगी और उन्हें आप रास्तबाजी को समझने को कहें। ऐसा होगा कि वो समझा नहीं पाएंगे। मजहबी लोग कलाम पर बहस करना चाहते हैं। बाइबल कहती है कि वो कलाम को लेकर बखेड़ा खड़ा करते हैं। तुमने सही नहीं कहा। मेरे बारे में कई वाहियात आर्टिकल लिखे गए। मायर कहती है कि वो खुद को बहुत पसंद करती है। मायर का कहना है कि वो खुदा की रास्तबाज है। ओ, अब ये मैंने इस पर बहुत माथापच्ची की और ये सब कलाम के बारे में ही है। क्या तुम समझती हो कि रास्तबाजी का इल्जाम तुम पर लगाया गया है, या फिर तुम सचमुच समझती हो कि तुम रास्तबाज हो? देखें, मैं जानती हूं कि मैं खुद में रास्तबाज नहीं हूं। मैं जानती हूं ये खुदा की तरफ से इनायत है। अगर आपको लफ्ज इल्जाम अच्छा लगता है तो हाँ, इसका मतलब है तुम पर मढ़ा गया है। हाँ, मसीह ने ये मुझ पर मढ़ा है। मैं तो बस इतना जानती हूं कि कुरिन्थियों 2:5-21 वो जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। मैं बाइबल पर भरोसा करती हूं। मुझे मसीह में खुदा की रास्तबाजी बनाया गया है। इसका ये मतलब नहीं इसका ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ सही करती हूं। मैं गलतियां करती हूं। मैं वो चीजें करती हूं जो गलत है। जो चीजें मैं गलत करती हूं उनके लिए मुझे माफी की जरूरत है। लेकिन खुदा किस तरह मुझसे सही अमल की उम्मीद कर सकता है अगर उसने मुझे रास्तबाजी अता ना की हो? मजहब ये करता है कि आपको चीजों को करने को कहता है पर उसके लिए कोई मदद नहीं करता। ताल्लुकात ये करता है कि आपको बताता है कि यीशु आपके अंदर आकर बसते हैं और जब वो आते हैं तो वो आप में हर उस चीज की बीज बोते हैं जो आप करना चाहते हैं। वो आप में प्यार डालते हैं ताकि आप दूसरे लोगों से प्यार कर सकें। वो आप में रास्तबाजी डालते हैं ताकि आप सही अमल कर सकें। वो आप में नेकी डालते हैं ताकि आपका बर्ताव नेक हो। खुदा खुद आपको सूफी कहता है। वो आपको नेक बनाता है। जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करते हैं जो प्यार है, हमारा दिल चाहता है कि हम दूसरों से प्यार करें। आज हम पेश कर रहे हैं 4 CD की तालीमी सीरीज नोइंग हु यू आर इन क्राइस्ट। ये एक बहुत ही अहम मौजू है क्योंकि सच कहूं तो जब तक आप सचमुच ये जान नहीं लेते कि आप कौन हैं, आप किसी और तक नहीं पहुंच सकते। हम आपको एक तोहफा भी देना चाहते हैं, मार्क हैंकिंस की किताब टेकिंग योर प्लेस इन क्राइस्ट। हम चाहते हैं कि आप ये मालूमात हासिल करें। हमारा अनाउंसर इसके बारे में आपको बताएगा और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आज उन लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ जो बीमार हैं और जिस्मानी तौर पर शिफा चाहते हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। यीशु दरअसल हमें शिफा देने वाले हैं। वो हमारे निजात दहिंदे हैं, हमें रिहाई दिलाने वाले हैं, शिफा बख्शने वाले हैं और वो हैं जो हमें रूहुल खुद से पुर करते हैं। इसलिए आज हम आपकी जिंदगी में खुदा के लिए काम करने के दरवाजे खोलने वाले हैं। जिस्मानी शिफा के पहलू पर बस सिर्फ ईमान से पुर दुआ के जरिए। खुदावंद, हम आपके पास बनामे यीशु आए हैं और याकूब बाब 5 के मुताबिक अगर कोई बीमार है तो हम ईमान के साथ दुआ कर सकते हैं और उन्हें शिफा मिलेगी। मैं अपने उन तमाम नाजरीन के लिए दुआ करती हूँ जिनको उनके जिस्म में दर्द है, जिन्हें कोई बीमारी या मर्ज है, और मैं बस बनामे यीशु इल्तिजा करती हूँ कि शिफा मिले और मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाए, ठीक हो जाए यीशु के नाम पर। शुक्रिया खुदावंद लोगों में काम करने के लिए। एक चीज की हम लोगों को हमेशा सलाह देते हैं कि खुदा की शिफा की कुव्वत से मुत्तफिक रहें, या ये कहकर इस वक्त खुदा की शिफा की कुव्वत मुझ में काम कर रही है। इस वक्त आप कुछ ना कुछ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप खुदा से इत्तफाक करेंगे तो ये कुव्वत आप में काम करती रहेगी। और मैं आपको ये कहने की सलाह भी देती हूँ, हर रोज
मैं बेहतर से बेहतर होते जा रहा हूँ हर तरह से। आप पर खुदा की रहमत हो, हमें यकीन है कि आप और भी अच्छा महसूस करेंगे।